दोस्त किसका है? जिसे तुम आत्मज्ञानी समझकर अपना गुरु तो बना लेते हो, लेकिन तुम्हें स्वयं ही अपनी कोई खोज खबर नहीं होती। वो तुम्हें जो बतलाते जाते हैं वही तुम्हारे लिए सत्य होता जाता है। वही तुम्हारे लिए तुम्हारी मोक्ष की बातें, वही परमात्मा के मिलन की बातें, जिसमें तुम्हारा कोई व्यक्तित्व नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। भटकाने वाली बातें, परमात्माओं के ऊपर चर्चा करने वाली बातें, संस्कृति को खंडन करने वाली बातें, शास्त्र को खंडन करने वाली बातें, मंदिर और पूजा पद्धतियों को खंडन करने वाली बातें, क्या विचार है? किसे दोस्ती? जिसे तुम आत्मज्ञानी समझते हो, क्या वो दोषी है? या मैं तुम्हें दोषी मान लूं कि तुमने कैसे गुरु बना के रखे हैं, जिनको संसार ही भटका हुआ लगता है, संसार की प्रत्येक चीज वस्तुएं जिन्हें चुभती हो, ऐसे व्यक्तियों की विचारधारा को तुम कैसे आत्मज्ञान की धारा समझ बैठते हो? इसे तुम कैसे ज्ञान समझते हो? तुम इनके विचारों में उलझते हो, जिसे तुम ये समझ लेते हो कि तुमने ज्ञान के सागर में डुबकी लगाई हो। इनके पास देने के लिए और कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़, तुमसे कुछ छुड़वाकर अपना कुछ पकड़ा देना। मंदिर छुड़वा दिया, आश्रम पकड़ा दिया, आश्रम छुड़वाकर कहीं कुछ और पकड़ा देंगे। जहां तुम्हारी भावनाएं ठहरी हुई थी, आज तुम वहां पर नहीं हो। तुमने देखा है कभी अपने आप को तुम कहाँ ठहरे हो? विचारों के भ्रवर में, जहां तुम्हें चारों तरफ एक ही गुंज सुनाई देती है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर एक है या अनेक। इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है, संसार तो भटका हुआ है। 2 पल जीना है, अपने आप को जान लो। बस यही बक बक जो कहीं से पढ़ लेते हैं, किताबों में से उड़ लाते हैं। खोपड़ी में इनके किताबें भरी होती हैं, इसका विश्लेषण भरा हुआ होता है। शब्दों के हेर फेर कर कर ये ऊंचे पद पर बैठकर तुम्हें यही बतलाते रहते हैं, और तुम अपनी संस्कृति का खंडन करते हो, शास्त्रों का खंडन करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही ज्ञानी हो जाते हैं जो इतना तुम्हें खंडन करना सिखा देते हैं। मूर्तियों का खंडन करना सिखा देते हैं, तो वो तुम्हारे लिए सबसे बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। यही तो मूर्खता होती है, जिसमें कोई खोज खबर नहीं। कोई भी तुम्हें कुछ दे दे, तुम्हारे लिए नया होता है तो वो ज्ञान हो जाता है, पकड़ लेते हो, तुम झूमते रहते हो, नाचते रहते हो, और कहलाता है कि भीतरी आनंद में मस्त हो चुका है। संसार कैसे भटका हुआ हो सकता है? संसार तो शुद्ध व्यवहार है। अगर तुम संसार के व्यवहार नहीं जानते तो अपने आप को कैसे जानोगे? परमात्मा तो दूर की बात है, उसकी तो बातें करना ही तुम्हारे लिए बेकार है। प्रत्येक व्यक्ति संसार के व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है, कुछ पाता है, कुछ देता है, चक्कर चलता रहता है। उसी संसार में चक्कर में तुम अपने आप को ढूंढ लो, पकड़ लो अपने आप को। संसार के व्यवहार से दूर ना रहो। संसार तुम्हें कभी नहीं भटकाता, भटकाता वो है जो तुम्हें विरोध करवा देता है, जो तुम्हें भौतिकता से दूर होकर तुम्हें आध्यात्मिकता से जोड़ने के प्रयास करता है। वास्तव में ना यह आध्यात्मिकता होती है, ना भौतिकता का इनके पास कोई विरोध होता है। ये इनके विचार होते हैं, नकारात्मक से भरे हुए इनके विचार।
जिसे तुम संसार को सदा ही नकारात्मक दृष्टि से ही देखते, उसके व्यवहार को ना समझ पाते हो, उखड़े उखड़े से रहते हो, क्योंकि तुम्हारे गुरु भी संसार से ऐसे ही उखड़े उखड़े ही रहते हैं। संसार से इन्हें सब चाहिए, क्या नहीं चाहिए, लेकिन विरोध फिर भी चलता रहता है। यही इनकी चालाकियाँ होती हैं और इन्हें यही नहीं पता कि यही चालाकियाँ ये करते रहते हैं। तुम इनकी बातों में ना भटको। जिसे तुम ज्ञान समझते हो उसे ध्यान पूर्वक देखो, ये तुमसे क्या छीन रहे हैं। तुमसे तुम्हारा जीवन छीन रहे हैं। संसार का वो मधुर सत्य शुद्ध व्यवहार तुमसे छीन रहे हैं। प्रत्येक जीवन तो संसार से ही जुड़ा हुआ होता है, व्यवहार से ही जुड़ा हुआ होता है। कहाँ बच कर जाओगे, छटक कर जाओगे। हर एक व्यवहार को निष्ठापूर्वक प्रेम भाव से व्यवहार के आदान प्रदान में जी कर देखो, स्वयं को पकड़ कर जी कर देखो, व्यवहारिक जीवन में जी कर देखो, सामाजिक जीवन में जी कर देखो, भौतिकता में जी कर देखो। तुम स्वयं के साथ नहीं हो, इसलिए सबका विरोध तुम खुद ही करते रहते हो। अगर तुम अपने साथ होते तो क्या भौतिकता, क्या आध्यात्मिकता, सब एक होता तुम्हारे लिए। भौतिकता में रहकर तुम आध्यात्मिकता को छू सकते हो, लेकिन भौतिकता का विरोध करके तभी तुम आध्यात्मिकता को नहीं छू सकते, उपलब्ध नहीं हो सकते। मत उलझो ऐसी बातों में। संसार को प्रेम से देखो, उसके संस्कार को देखो, अपनी गतिविधियों को तुम देखो, तुम्हारे हर एक क्रिया कला को तुम ध्यान से देखो। तुम्हें अपने दर्शन होने लगेंगे, विचारों के दर्शन में ना उतरो। तुम ऐसे गुरुओं के दर्शन में मत जाओ जो तुम्हारी सभ्यता का खंडन करना पहले ही दिखला देते हैं। मंदिरों की पूजा पद्धतियों का खंडन पहले दिखला देते हैं। इन्हें खंडन ही करना। जो व्यक्ति पहले से ही खंडन करता है, विरोध कर लेता, उसके अंदर भावना कैसे बच सकती है। भावना तो शुद्धता से आती है। खंडन मत करो, ध्यान से देखो, संसार को देखो, समझ आने लगेगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आने लगा तो तुम स्वयं को ही समझने लग जाओगे, जुड़ जाओगे तुम स्वयं से। ओम सत्य स्वामी नमः।